सिर्फ आग में ही वो ताकत होती है दोस्त जो किसी भी चीज को नया रूप दे पाए। सिर्फ आग में, दुनिया की और कोई चीज नहीं है जो किसी चीज को नया रूप दे पाए। बर्फ को भी अगर पानी का रूप लेना होता है ना, तो उसे गर्मी चाहिए। अगर गर्मी नहीं मिली तो वो बर्फ ही रह जाएगा। तो अपने आप को मेहनत की आग में कुछ इस तरीके से क्यों नहीं झोंक देते कि आपका सारा आलस, आपकी सारी कमजोरी जलकर राख हो जाए उस आग में, और आप फिर वहां से जल करके सोने की तरह निखरते हुए निकलो। मिट्टी को भी तो जलाया जाता है ना, तब जाके वो मिट्टी का बर्तन कन-कन करता हुआ निकलता है। आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि वो जलना नहीं चाहता, वो तड़पना नहीं चाहता, और बिना तड़पे बिना जले उसको पाना सब कुछ है। ये प्रकृति के ना अगेंस्ट है, ये हो नहीं सकता। दुनिया में कोई भी चीज को अगर नया रूप लेना है तो उसको जलना पड़ता है। किसी भी चीज, चाहे इंसान हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उसको एक नया रूप पाने के लिए, नया जन्म लेने को उसको जलना पड़ता है। और आप जलने के लिए तैयार नहीं होते कभी। सब कुछ आराम आराम से हो जाए, सब कुछ अपने कंफर्ट के हिसाब से हो जाए, 25 हो जाए वही चलेगा। सर अगर 25 के लिए संघर्ष कर रहे हो तो वो भी आराम से नहीं होगा, वो भी आराम से नहीं होगा, उसके लिए भी संघर्ष है। संघर्ष तो है, संघर्ष से नहीं छूट सकते। चाहे 25 का रखो तो 25 के लिए संघर्ष करोगे, 25 लाख का रखो तो 25 लाख के लिए संघर्ष करोगे। जैसा लक्ष्य वैसा संघर्ष, संघर्ष हो लेकिन नहीं बचोगे, ये तय है दोस्त। वैसे भी किसी ने लिखा भी था, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लाइन मुझे लगा, मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और हीरे को जितना धार लगे वो उतना और चमकता है, और मिट्टी का बर्तन जितना जलता है तब जाके वो और खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा दोस्त। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ करके निकलना पड़ेगा। हम वीरों की धरती से जन्मे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त जरूर लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। मिट्टी का बर्तन जलता है तभी तो वो खनकता है। हीरे में जितनी ज्यादा धार लगती है वो उतना ज्यादा और चमकता है। सोने को जितना जलाओ जितना जलाओ जितना जलाओ वो उतना और ज्यादा चमकता है। नदियों की पूजा होती है हमारे यहां, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन उन नदियों की पूजा इसलिए होती है कि वो पर्वत का कंफर्ट जोन निकल करके वो बहती हैं। पर्वतों के बीच में रह करके वो आराम से रहती है, बहने की क्या जरूरत थी। लेकिन उन नदियों की कभी पूजा नहीं होती जो पर्वतों के बीच में घिरी रहती है। उनको तालाब कहते हैं, उनको झील कहते हैं, उनकी पूजा नहीं होती। कहते हैं हम तो वैसे ही वीरों की धरती में जन्मे हैं, एक से एक वीर, शिवाजी, भैया भगत सिंह, तानाजी, एक से एक वीर, महाराणा प्रताप, एक से एक वीर। इनकी धरती पर जन्म करके भी 25 का आप सोचो, 50 का सोचो, अरे फिर तो लानत है आप पे यार, फिर तो लानत है, फिर तो जन्म ही गलत हो। मैं कई लोग से मिलता हूं, कई लोग कहते हैं कि सर अब हिम्मत नहीं बची है ज्यादा मेहनत करने की। मुझे सुन के बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सूरज कह रहा है कि मुझ में अब ज्यादा रोशनी नहीं बची है लोगों को देने के लिए। संभव है ये कि सूरज के पास रोशनी ना बचे लोगों को देने के लिए, तो इसी तरीके से यह संभव है कि आपके पास हिम्मत ना बचे और मेहनत करके और संघर्ष करके अपने को और बेहतर बनाने की। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना।